नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा एक की हमारे आदर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रावण और जटायु। रावण और जटायु। आइए पढ़ते हैं। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के किनारे बड़ी सुंदर कुटिया बनाई थी। सीता जी को वह कुटिया बहुत अच्छी लगी। राम और सीता दोनों ने लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। यानी जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास बिता रहे थे, पंचवटी पर पहुँचे। और पंचवटी कहाँ पे थी? गोदावरी नदी के किनारे। उन्होंने वहाँ पर एक कुटिया बनाई लक्ष्मण जी ने, और उस कुटिया को देखकर राम और सीता को बहुत अच्छा लगा। यानी कुटिया बहुत अच्छी बनी थी, तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। पंचवटी में रहना राम को बहुत अच्छा लगा। वे गोदावरी के किनारे किनारे कुंजों और वनों की शोभा निहारते फिरते। लक्ष्मण उनके लिए कंदमूल इकट्ठा करते और रात में कुटिया के बाहर पहरा देते। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। तो बच्चों, पंचवटी पर जब वो वनवास काट रहे थे तो लक्ष्मण जी क्या करते थे? उनके लिए खाना इकट्ठा करते थे, खाने में कंदमूल लाते थे, और रात को जब राम जी सोते थे तो कुटिया के बाहर वो पहरा देते थे। इस तरह से देखते देखते 3 वर्ष उनके गुजर गए। एक दिन जब वे बाहर वाटिका में बैठे थे, रावण की बहन सुपर्णखा, याद रखना, सुपर्णखा कौन थी? रावण की बहन वहां से निकली। वह राक्षसी थी और माया जानती थी। माया का जानती मतलब वो अनेक विद्याएं जानती थी, किसी का भी रूप धारण कर ले। उसने एक सुंदर नारी का वेश बदला और राम के पास आकर कहने लगी, मुझसे विवाह कर लो। किसने कहा बेटा? मुझसे विवाह कर लो, सुपर्णखा ने। राम ने मना कर दिया तो वह लक्ष्मण के पास गई। वह बारी बारी कभी लक्ष्मण और कभी राम से यही कहने लगी। तंग आकर लक्ष्मण ने अपनी कटार निकाली और उसके नाक कान काट दिए। कटार का मतलब होता है एक चाकू जो बहुत पैना हो। वह जिधर से आई थी उधर ही रोती चिल्लाती भाग गई। तो बच्चों, जब राम लक्ष्मण से बारी बारी वो कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, तो लक्ष्मण ने राम जी का आदेश पाकर उसके नाक और कान काट दिए। जब नाक और कान काट दिए तो वह जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से रोती चिल्लाती हुई भाग गई। रोती चिल्लाती सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास गई। रावण ने राम और लक्ष्मण से बदला लेने की सोची। उसने एक राक्षस मारीच को सोने का हिरण बनकर उनकी कुटिया के सामने से निकलने के लिए कहा। तो जब सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास गई बच्चों, तो रावण ने उसे बदला लेने की सोची। तो उसने, उनके यहाँ एक राक्षस था जिसका नाम था मारीच, और वो किसी भी कला में माहिर था रूप बदलने की। तो उसने उससे कहा कि जाओ, आप सोने का हिरण बनो और कुटिया के आसपास घूमो। सीता ने जब सोने के हिरण देखा तो वे उस पर मोहित हो गई। यानी सीता जी ने जब उस बेटा सोने के हिरण को देखा ना, उनका मन आ गया और उन्होंने सोचा कि हिरण मेरे पास होना चाहिए, और राम से कहा, आप उस सुंदर हिरण को पकड़कर ले आइए। राम हिरण के पीछे गए और अपने तीर से उसे घायल कर दिया। हिरण ने मरते मरते राम की आवाज़ बनाई और लक्ष्मण को अपनी सहायता के लिए पुकारा। अब वो जो हिरण बना हुआ राक्षस था वो बड़ा ही चतुर था। जब उसको तीर लगा बच्चों, तो उसने भगवान राम की आवाज़ बदली और लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर पुकारने लगा कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोली, आपके भाई संकट में हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता आप चिंता न करें, आर्य राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आवाज़ सुनाई दे रही है वह बनावटी मालूम पड़ती है। तो सीता ने जब ये सब सुना कि लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाओ, आपके भाई मुसीबत में, उनको
बचाओ। लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा बच्चों कि ये जो आवाज़ आ रही है ये ऐसी जान पड़ती है कि जैसे बनावटी हो। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं, वे हर तरह का छल कर सकते हैं। और लक्ष्मण ने सीता जी से कहा कि हमने जो नाक काटी थी शूर्पणखा की, तो राक्षस हमसे बदला तो लेंगे, अब वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार न हुए तो सीता ने कहा, अगर आर्यपुत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मरूंगी। तो बच्चों जब लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि भैया ठीक है आप चिंता मत करो, तो सीता माता ने कहा अगर उनको कुछ हो गया तो मैं नदी में डूबकर मर जाऊंगी। तब लक्ष्मण एक रेखा खींचकर सीता जी को उस रेखा से बाहर न आने की चेतावनी देकर राम की सहायता के लिए चले गए। तो बच्चों जब सीता जी नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींची और कहा कि कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने एक साधु का वेश धारण किया और सीता के द्वार पर वेद मंत्र बोलते हुए आ गए। उसने सीता से भिक्षा मांगी। जब सीता लक्ष्मण द्वारा खींची हुई रेखा से बाहर न निकलकर भिक्षा देने लगी तब साधु रूप में रावण नाराज हो गया। उसने कहा कि तुम एक साधु का अपमान कर रही हो जो इस तरह दूर से भिक्षा दे रही हो। यानी रावण बहुत चतुर था। उसने देखा कि लक्ष्मण एक रेखा खींच के गए हैं जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता, और जब वो भिक्षा मांग रहे थे तो सीता माता उस रेखा के दूसरी तरफ से दे रही थी। तो रावण ने कहा कि आप मेरा अपमान कर रहे हो जो कि आप इतनी दूर से भिक्षा दे रहे हो। रावण ने तरह तरह की बातों से सीता को अपने मायाजाल में फंसा लिया। फिर सीता जी भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार करके दूसरी तरफ चली गई। रावण तुरंत अपने असली रूप में आ गया, और जैसे ही बच्चों सीता जी उस रेखा से बाहर आई तो रावण अपने असली रूप में आ गया। अपना नाम बताते हुए उसने सीता जी को उठाया और लंका की तरफ चल पड़ा। सीता जी ने उसे राम का डर दिखाया। रावण पर कोई असर नहीं हुआ और वह तुरंत सीता जी को लेकर आकाशयान में आसमान में उड़ने लगा। तो बच्चों पहले कोई हाथी घोड़ा तो होते नहीं थे, कम होते थे। तो पहले राक्षसों के पास भगवानों के पास है ना एक रथ हुआ करता था जो कि आकाश में उड़ता था, तो उसको बोलते थे हम आकाशयान। तो वह सीता जी को आकाशयान में बैठाकर आसमान में उड़ने लगा। सीता जी हे राम हे लक्ष्मण चिल्लाती हुई रोती जाती थी। अब सीता जी क्या करती, जब उनको हरण करके ले जा रहे थे रावण, तो वो हे राम और हे लक्ष्मण करके चिल्लाने लगी। प्रत्येक वृक्ष पहाड़ पशु पक्षी से वे निवेदन करती कि राम को बता दें कि लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी रानी को उठाकर ले गया है। और सीता माता सभी से विनती करने लगी, किससे, वृक्षों से, पहाड़ से, पशुओं से, पक्षी से, कि आप श्री राम को बता दें कि उनकी सीता का अपहरण लंका का राजा रावण करके ले गया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का रोना सुना तो उसने अपने कोटर से निकल कर रावण को ललकारा और पूरी ताकत से वह रावण पर टूट पड़ा। तो जटायु ने, जो गिद्धों के राजा थे जटायु, उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। उसने देखा कि एक राक्षस एक औरत को ले जा रहा है। तब वे उसके पास गए और उसे लड़ने लगे। उसने रावण का कवच काट डाला और उसे घायल कर दिया। जटायु ने बच्चों, जब रावण से जटायु की लड़ाई होने लगी तो उसने रावण का कवच जो था उसको काट दिया और रावण को घायल भी कर दिया। जटायु ने रावण के धनुष बाण काट डाले और उसके आकाशयान को भी क्षति पहुंचाई। क्षति का मतलब नुकसान। जब रावण ने जटायु के पंख काट डाले और सीता को लेकर लंका की ओर चल दिया। रावण सीता को लंका ले गया और अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रख दिया। जब राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए उस स्थान पर आए जहां जटायु गिरा पड़ा था और राम राम जप रहा था, तो वे तुरंत उसके पास आ गए। जटायु ने ही उन्हें बताया कि रावण ने ही
सीता का अपहरण किया है और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? अधर्म पर धर्म की विजय होती है। उस विजय के आगे दुष्ट भी झुक जाते हैं। यानी आप हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो, अधर्म के नहीं।